हेलो। कहाँ हो तुम? आप कहाँ पहुँचे हो? दिखाई नहीं दे रही। मैं तो यही हूँ। आप किधर हो एग्जैक्टली? मैं गुम्बद के नीचे। गुम्बद तो बहुत सारे हैं, कौन सा वाला? अरे वो जो बड़ा वाला गुम्बद है ना, उसी के नीचे। नहीं नहीं दिखाई दे रहे। वहाँ तो कोई गंजा आदमी खड़ा है, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में। एग्जैक्टली कहाँ पर हो? सॉरी, वो फोटो थोड़ी पहचान नहीं पाई। फोटो पूरी लगा देता तो शायद आती ना। तुझ भैंसी को पूरा देख लेता तो मैं कौन सा आता। मोटे लोगों को तो कंपलसरी फुल बॉडी फोटो लगानी चाहिए। तुम्हें भी इतना क्लोजअप नहीं लगाना चाहिए था कि। सो व्हाट ब्रॉट यू टू टिंडर? मतलब गर्लफ्रेंड चाहिए थी कि हुकअप? शादी। पागल तो नहीं हो गया ये? टिंडर पे कौन शादी करता है? तुम क्यों टिंडर पे? वो अभी अभी ब्रेकअप हुआ था तो सोचा लेट्स चेक इट आउट, शायद कोई मिल जाए, शायद कोई अच्छा लग जाए। लेकिन टिंडर क्यों? वैसे रिश्ते वगैरह नहीं देखे कोई? बुड्ढा तू और तेरा मुंडा टट्टू। देखे पर पसंद नहीं आए। आजकल अच्छी लड़कियों की शॉर्टेज है ना, और मैं भी कौन सा कॉम्प्रोमाइज करने वालों में से हूँ। तुम क्या कॉम्प्रोमाइज करोगे? तुम तो खुद पूरे के पूरे कॉम्प्रोमाइज लगते हो। नहीं, वैसे मिलने को मिल जाती है। तुम्हारा ब्रेकअप क्यों है? एक बात करनी थी यार। हाँ बोलो। वो सैंडी की बर्थडे पार्टी। बहुत मजा आया था यार। तुम्हारी फैमिली कितनी स्वीट है, मम्मी पापा चाचा चाची मामा मामी। फर्स्ट आई वाज इन लव विद यू, नाउ आई एम इन लव विद योर फैमिली। हाँ तो फैमिली सब। मान के शादी करे? नहीं यार, वो ना ज्यादा खुश नहीं है हम दोनों को लेके। वो कह रहे थे कि हमारी जोड़ी इतनी सही नहीं लगती साथ में। तुम बड़ी लगती हो मुझसे, थोड़ी थोड़ी नहीं काफी भारी हो ना। इसीलिए तो तुम्हें कहती रहती हूँ थोड़ा तो वेट गेन कर लो, क्योंकि पतलू से लगते हो। दिन में ना 3-4 केले खाना शुरू कर दो और प्रॉपर पराठा नान बटर बटर लगा के। ये नहीं कि ऐसे ऑलिव ऑयल में कुक कर रहे हो। उसमें तो प्लीज नहीं, मैं पतला नहीं हूँ, तुम मोटी हो। पापा मम्मी कहते हैं कि एक लड़का एक बहू आएगी, और वो भी इससे पहले कि बाद में ज्यादा हटो तो अभी ब्रेकअप कर लेते हैं। भैया पेस्ट्री पैक कर दो। ब्रेकअप क्यों हुआ तुम्हारा? नहीं, वो वर्कआउट नहीं हुआ। बहुत ही डम था। पूरी अक्ल तो उसकी यहाँ पर थी। 50-50 उबले अंडे खाता था दिन में। पता नहीं कहाँ जाते थे, बॉडी बनी ही नहीं। एनीवेज, तुम क्या पढ़ाते हो? हिंदी। हिंदी? बड़ी बोरिंग जॉब होती होगी ना, हिंदी लेक्चरर। बोरिंग? लेक्चर होना बोरिंग होता है? हिंदी। हिंदी पढ़ाने में प्रॉब्लम क्या है? तुम क्या करती हो? आई एम अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन कुछ टाइम से ब्रेक पर हूँ तो घर पर ही रहती हूँ। घर पे बैठना बोरिंग होता है, हिंदी लेक्चरर होना बोरिंग नहीं होता है। कितना सड़ियल है ये। मुझे नहीं डेट करना है इस टकले को। मोटी भैंसी को तो बिल्कुल अक्ल नहीं है बात करने की। पूरे जहाँ की सब लड़कियां भी अगर खत्म हो जाए ना, तब भी ना शादी करो उससे। अब मना कैसे करूं? जाऊं कैसे अब यहाँ से? हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, हाँ हाँ, है ना? गुड फ्रेंड्स। ग्रेट फ्रेंड्स। तो मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। मैं फेसबुक में मैसेज करता हूँ। ओके, बाय। ऑटो, मयूर विहार।
कहीं छोड़ दूं? मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दो बस। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक हो? बहुत जोर से लग रही ये रहा। मैं मर गई, क्या हो गया है? तू ठीक तो है? अरे बस थोड़ा सा हाथ मुड़ गया। हाथ मुड़ा, बाकी सब तो ठीक है ना बेटा? नमस्ते जी, माई सेल्फ अप्सरा का पापा, अप्सरा की मम्मी। वो दोनों बच्चे साथ ही थे जी जब एक्सीडेंट हुआ। मतलब? हाँ जी, साथ में। नमस्ते जी। मैं लड़के की मम्मी, लड़के के पापा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। ओहो, तेरे तो काफी चोट लग गई बच्चे। नहीं, बस थोड़ा लिगामेंट टियर है। अच्छा, ये हुआ कैसे बेटा? लेकिन वो स्कूटी पे बैलेंस बिगड़ गया था। ये चमन ना कभी भी स्कूटर ध्यान से नहीं चलाता, मुझे भी 3-4 बार गिराने वाला था। मम्मी मैं ध्यान से चलाता हूँ। चुप कर। एक बार देख तो लो इसको, किस एंगल से स्कूटी के पीछे बैठने लायक लगती है। सारा ना आपका कसूर है। मैंने 50 बारी बोला है कि गाड़ी चमन को चलाने दिया करो। उसमें मिलना जुलना होता है और गाड़ी का अच्छे से इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये डिस्चार्ज कब होना है, कुछ बताया इन्होंने? हाँ जी, वो इनका तो आज ही हो जाएगा, पर अप्सरा को एक दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रहना पड़ेगा। एक मिनट, चमन भी यही रहेगा। हाँ मम्मी अरे नहीं बहन जी, मैं रुक रही हूँ ना। ना बहन जी, इसने गिराया ना, यही ध्यान रखना। हाँ, नहीं मतलब ऐसे थोड़ी ना किसी को तकलीफ दे सकते हैं। नहीं हाँ जी। ना, ना। तकलीफ की बात नहीं है जी, ऐसे कोई काम वाम रहा तो एक जेंट्स अच्छा रहता है। हाँ। तू रहेगा बे? समझा? सर बाहर एक वो बिल क्लियर कर दीजिए। हाँ, आजा मैं चलूं? आजा, चल कबाब बैठी, चल। हाँ जी, चलो। शुक्र है रब दा, बच्चे ठीक ठाक है। हाँ जी बहन जी, और देखो माता रानी ने क्या बहाना बनाया हमें मिलाने का। सच्ची? नहीं तो आजकल के बच्चे कुछ बताते ही नहीं है खुल के। चमन ने हिंट दिया था। हाँ। ज्यादा कुछ खुल के नहीं बताया, शर्मीला है। जैसे अंदर को बंद रखा आप रखो जी कोहली साहब। ऐसे नहीं, आप शर्मिंदा कर पहली बार करने नहीं मेरे पास खुले पैसे। अरे मेरे पास भी खुल नहीं है। 2000 की नोट है, डीमोनेटाइजेशन का जमाना है। श्वेता जी से पूछ लो, हमारा तो आना लगा रहता है। बिल बनाओ ना पुराने जी, हैं। नहीं, मेरे को देने दीजिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। हाथ मत जोड़िए, देखिए आपने बहुत जाती कर दी है। देखिए इतना मत करिए। देखिए अब हमारे चमन ने बच्ची को गिराया तो चमन ही पैसे देगा ना। अरे बार बकरा साहब, थोड़े थोड़ी मेरे से ले लीजिए। ये हो गया, अब आप कमाल कर रहे हैं। आपकी रखो ना। बहन जी, ये तो शुक्र है कि बच्ची हट्टी कट्टी है। पता है एक बारी मैं भी गिर गई थी, फिर डॉक्टर ने कहा कि मेरे बॉडी फैट के कारण ना बच गई मेरी हड्डी टूटने से। ओ नाना जी, अप्सरा का तो मेटाबॉलिज्म स्लो है बस। क्या स्लो? वो जो खाने पीने की खपत की मात्रा होती है ना, हाँ। बस उसकी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है बस। बाकी खाती तो हम सबसे कम है। 2 पराठे क्या होते हैं आप बताओ मुझे। हाय, कुछ नहीं होते। आपने ना बहन जी मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है। अभी परसों मेरे साथ यही हुआ। मैंने 4 पराठे बनाए, मैंने कहा गोभी सीजन में खा लिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। चमन के डैडी ने मेरे को इतने ताने सुनाए। मैंने ना बहन जी रो रो के सिर्फ 3 खाए। मैं कहा नहीं खाती है। हाँ। मम्मा, मम्मा, मम्मा। क्या हुआ? मम्मा कहाँ है? सो रही है। कुछ चाहिए तुम्हें? वो एक्चुअली चमन, भूख लगी है। मैं कुछ ले आता हूँ। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। अरे तुम्हारी टांग पे लगी है ना। प्लीज
आई नो बोलते हुए स्टूपिड लगूंगी पर बहुत मजा आ रहा है यार। हाँ मेहनत तो मेरी है। एक्सरसाइज हो रही है तुम्हारी। इतनी खुश क्यों? 5 साल पहले बीकॉम फाइनल ईयर में ऐसे रात को स्नीक मार के मैगी खाई थी। लास्ट एग्जाम था तो ग्रुप स्टडीज के लिए सब फ्रेंड्स हॉस्टल आए थे। बस इसकी जगह दारू थी। एग्जाम से एक रात पहले? हाँ तो कॉलेज का लास्ट डे था, इतना तो बनता ही है। एक्चुअली ना मैं फर्स्ट टाइम किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ। तुम हुए हो कभी एडमिट? नहीं। न्यू एक्सपीरियंस। न्यू एक्सपीरियंस? शुक्र है ज्यादा कुछ हुआ नहीं। लाइफ में ना हर चीज के होने का कोई ना कोई रीजन होता है। उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है जो हमें उस टाइम नहीं दिखाई देता। एक्सीडेंट में क्या अच्छा होना है? वो तो हमें बाद में पता चलेगा। अब जैसे अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो हम ऐसे रात में मैगी, ये चाय, बातें, ये व्हीलचेयर राइड, ये सब कहाँ एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अरेंज मैरिज क्यों? मतलब कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आए? आया था ना। ऐसे तो काफी रिलेशनशिप हुए हैं, स्कूल में, कॉलेज में, अभी तक। बस कुछ ही दिन पहले ब्रेकअप हुआ है। तो फिर ब्रेकअप क्यों हुआ? 20 साल की बच्ची थी, इमेच्योर। उसकी अकल ना घुटनों में थी, मतलब संभालना सरदर्द था। और कॉम्प्रोमाइज करने वालों में से तो तुम हो नहीं, पता है। चलो शादी के लिए कम से कम अपनी एज की कोई ढूंढ लेना। और टिंडर पे नहीं मिलेगी शादी वाली, उसके लिए तुम्हें मैरिज ब्यूरो या शादी.com जाना पड़ेगा। प्लीज चले जाना। मुझे पता है लड़की कहाँ और कैसे ढूंढनी है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हर भड़क क्यों रहे हो? मैं मजाक कर रही थी बस। चले? चलो। अच्छा बाय द वे थैंक यू फॉर द चाय, मैगी एंड व्हीलचेयर राइड। गुड नाइट। गुड नाइट। आज भी धोखा हुआ है, धोखा। इंटरनेट सब फर्जी है। फोटो देखो तो कुछ और, मिलो तो कुछ और। लिफ्ट दी, एक्सीडेंट हो गया, बात दोनों की फैमिलीज आ गई, और बात ऐसे कर रही है जैसे बिछड़े हुए रिश्तेदार होते हैं। सारी रात ना बिना मतलब बैठ के काटी हॉस्पिटल में। तो आप पूरी रात हॉस्पिटल में ही थे? और क्या। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, रात गई है, जान छूटी है। मैं ना आपसे आराम से डिटेल में बात करता हूँ, क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है सर। ऐसी होना चाहिए, बच्चे जो करना चाहे उन्हें करने देना चाहिए। चमन बेटा बहुत ही शरीफ, बहुत संस्कारी। अच्छा। हमारा गर्दी करना, गर्लफ्रेंड रखना, ये सब तो उसे कुछ आता ही नहीं है। एकदम प्योर मुंडा है हमारा। हाँ एकदम प्योर है जी, घी होता है ना जैसे, वैसा वाला हाँ pure जी, है। हाँ जी, हाँ जी। लो आ गया, आजा पुत्र, आजा आजा नमस्ते, आजा, नमस्ते। आजा। अभी तेरा ही नाम ले रहे थे और तू आ गया। हाँ। यहाँ बाहर क्यों बैठा, यहाँ आना। नहीं ठीक हूँ। अरे क्या ठीक है, इधर आना, इधर आके बैठ, हमारे बीच में कमाल कर रहा है। और क्या हालचाल पुत्र? ये अब कैसी है तबीयत? ठीक है। मैं क्या कोहली साहब, मुझे शक्ल से ही प्योर लगा। हाँ, मैं कह रही था जी आजकल के जमाने में कहाँ मिलते हैं ऐसे प्योर लड़के, बताओ। बहन जी आजकल तो गंद मिलते हैं। हमारा बच्चा तो आंख उठाकर भी देखता किसी की तरफ। इसीलिए तो प्योर है। और सिगरेट शराब मतलब उसका तो सवाल ही पैदा ना नहीं ना। नहीं, पीने खाने की तो कोई दिक्कत ही नहीं जी, मतलब उसके लिए कोई एतराज नहीं। बल्कि हम तो खुद ही कभी कभी। अच्छा मतलब साहब तो पहले बताया नहीं, मैं मंगवा के रखता। ले अब हुक्म करो आप। अरे नहीं अरे 2 मिनट में आ जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लगाएंगे एक, क्या बोलते हो? नहीं, हैं? मतलब- आ जाएगा। ओहो, तुसी जबरदस्ती ना करो ना, भाई साहब का मन नहीं होगा। हाँ कोई नहीं, अब तो जिंदगी पड़ी है, आराम से पियेंगे। फिर भी लेना। अच्छा जी, चलें फिर। चाय नहीं पीनी और? नहीं नहीं बस बस। अच्छा जी। प्योर मुंडा। यार पापा ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस दोस्त हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है बेटे, दोस्त अच्छे हस्बैंड्स बनते हैं। तेरे पापा और मेरी दोस्ती देख ले, है जी? हाँ जी मैडम। चीयर्स। माना लड़के के बाल थोड़े कम है, लेकिन मुंडा बहुत चंगा है बेटे। नहीं वो नहीं मम्मा। माना हिंदी का मास्टर है, थोड़ा बोरिंग, लेकिन नौकरी तो उसकी सरकारी है ना, और एंटरटेनमेंट तो ये खुद अपना कर लेती। मेन गल है मुंडा चंगा है। हाँ
यार वो बात नहीं है। देख ऐसा है ना पुत्र कि वो जो है ना वो आजकल के लौंडे लपाटों की तरह नहीं है, चालू चोपड़ा, एकदम सीधा साधा बंदा है, प्योर बंदा, प्योर मुंडा। उसकी शक्ल देखते ही मेरे को पता लग गया था कि ये प्योर है। अच्छा एक सेकंड, ये बात आई कहाँ से? भाई बातों बातों में उन्होंने शादी की बात छेड़ दी। अप्सरा, अब तो 29 की हो गई है, और कितना वेट करेगी बेटे? देख पुत्र, देख, जो तेरा मन में तेरे को अच्छा लग रहा हो बंदा, सच्चा लग रहा हो बंदा, तो ठीक है, देन विल गो फॉरवर्ड। अरे चमन को मैं पसंद हूँ। हाँ, तभी तो उसके मम्मी पापा ने शादी की बात की।